हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और बच्चों, संपूर्ण क्रांति चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर के कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो सभी बच्चा पार्टी आंसर लगाना शुरू कर दो। देखो, पहला नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। बच्चों, इससे पहले हमने बातचीत चैप्टर को पढ़ा था जो कि एक प्रकार का निबंध था, उसने कहा था कहानी था। और ये तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति जो कि एक प्रकार का भाषण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा, ये पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। आपने पढ़ा है बच्चों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बच्चों जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। निधन भी एग्जाम में पूछेगा जो कि निधन नीचे में दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा, जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। चलो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? सिताब दियारा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम कवर किए हैं, इसलिए बच्चा पार्टी बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा पांचवा नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण निधन बच्चों 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है बच्चों? आपने पढ़ा है जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तिरीच उदय प्रकाश की रचना है, शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति की रचना है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो आपने पढ़ा है 5 जून 1974 को। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम बच्चों फूलरानी था। क्या नाम था? फूलरानी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर मनरूप देवी बच्चा पार्टी किनके माता जी हैं? मनरूप देवी दिनकर जी के माता जी का नाम है। पार्वती देवी किनके माता जी का नाम है सर? पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है। उनके बाद ये विद्यावती किनके माता जी है बच्चों? विद्यावती ये भगत सिंह के माता जी का नाम है। तो ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हर्षुदयाल और माता का नाम आपने क्या पढ़ा है बच्चा पार्टी? फूलरानी। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार बच्चों सदानंद जी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। 10 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर से हम लोग कवर करेंगे। देखो ये रहा, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए। तो ये हुए थे कांग्रेस पार्टी में। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1974 में बच्चों किस आंदोलन का? तो छात्र आंदोलन का। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। लगाते चलो सभी प्रश्नों के आंसर, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाते हो। देखो, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और बच्चों प्रभावती देवी जो थी ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज
किशोर प्रसाद की पुत्री थी, ये भी बात आप याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण जो अमेरिका से आने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो ये शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को बच्चा पार्टी ध्यान से देखना है। देखो, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए बच्चों सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बच्चों? बाउल था, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी थी। करेक्ट आंसर आप ए लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र बच्चों किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? हमने ऊपर ही बताया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो। 19 नंबर सवाल आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को बच्चों अमेरिका का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपने ऊपर ही पढ़ा कि फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। कौन थे बच्चों? सदानंद जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो। 21 नंबर सवाल है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? बताओ जल्दी से, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे बच्चों किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को। यह भी बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? जयप्रकाश नारायण ने बच्चों बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे मार्क्सवादी बने थे। कब बने थे? 1924 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो अभी जस्ट हमने बताया 1924 में। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक बच्चों कौन सी है? मैला आंचल। और ये देखो यहाँ पे है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल जो है, ये क्या है? ये उपन्यास है बच्चों, याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में बच्चों कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, देखो एक ही प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है, तो इस चैप्टर से उतने प्रश्न नहीं बनते हैं, और जितना भी बन सकता था इसमें हमने कवर कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल 35 तक हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन बच्चों 1952 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये था बच्चों मैग्सेस सम्मान। अच्छा, ये कब दिया गया था मैग्सेस सम्मान? 1965 ईस्वी में दिया गया था। एक और भी पुरस्कार दिया गया था इन्हें मरणोपरांत, जो कि था भारत रत्न। क्या था बच्चों? जो कि था भारत रत्न। कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में दिया गया था। ये भी आप याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान 1965 में दिया गया था। मैग्सेस सम्मान कब बच्चों? 1965 में दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में। देख रहे हो, हमने ऊपर ही बताया
बताया और आप नीचे अच्छे से प्रश्न को बना पा रहे हो तो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। चलो ये बता के चलो, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार बच्चों देश का भविष्य जो है वो किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के, आप लोग के हाथों में है बच्चा पार्टी। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ किसके अनुसार यहाँ पे फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी, आपने ऊपर पढ़ा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। किसके अनुसार बच्चों ये पूछा गया है कि किसके अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे? वो जयप्रकाश नारायण के अनुसार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर का लास्ट सवाल है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताना है बच्चों, ये पूछा गया है कि ये किस चैप्टर में कहा गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये जो लाइन लिया गया बच्चों ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, जो कि यहाँ पे मैं 2 प्रश्न सभी चैप्टर से पूछता हूं, तो इस चैप्टर से मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि संपूर्ण क्रांति क्या है। जल्दी से आप ये बता के चलना कि संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है बच्चा पार्टी, भाषण है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, ये आप कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये हो जाएगा कि आप ये बता देना जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बच्चों बचपन का नाम आप हमें बता के चलना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आप हमें क्या बताओगे, ये कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिएगा। ओके बच्चों क्लास कैसा लगा कमेंट कर लीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके सभी चैप्टर को हम बहुत ही कम समय में खत्म कर देंगे। बस अगर आप जुड़ चुके हो तो सभी चैप्टर को अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपका ये पकड़ हो जाएगा कि आप किस चैप्टर में कमजोर हो और किस चैप्टर में कितना सही कर पाते हो। ये भी बताना कि 35 में आपका कितना सही हुआ, ये आप लोग कमेंट कर देना। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले